हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। एंड इस समय मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे हेडेक हो रहा है, मेरे सिर में दर्द है, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा टाइम दे दीजिएगा मुझे और थोड़ा वेट कर लेना। जैसे ही मैं बेटर फील करता हूँ मैं स्टोरी के पार्ट्स ले आऊँगा। बीच बीच में जब मुझे ठीक लगेगा मैं बना दूँगा पार्ट, ठीक है। आई होप आप समझोगे, मुझे बस यही बताना था क्योंकि आप सब भी वेट कर रहे होगे एंड मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया, काफ़ी टाइम से चल रहा है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट तो बना लिया था लेकिन डाल नहीं पा रहा था क्योंकि हेडेक ज़्यादा था तो मैं ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मेरा मन भी नहीं था डालने का। एडिटिंग में टाइम लगता है, दिमाग लगता है, इसलिए तो मैं ये चीज़ उसमें बता नहीं पाया, इसलिए सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ कि ये इशू था इसलिए लेट हो रहा है। पता नहीं ये कब तक मैं डालूँगा, डोंट नो, लेकिन आप तक पहुँच जाएगा ये इन्फॉर्मेशन कि आखिर रीज़न क्या था। विदाउट रीज़न कुछ भी नहीं होता है, मुझसे तो नहीं होता है, तो हाँ आप समझिएगा, ओके। मुझे जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दी। चलिए तो फिर इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने प्लान बनाया था कुछ एंड उसी के हिसाब से वो अपना काम आगे कर रहा था। वांग जी इवनिंग में सामान लेने बाहर गया था एंड लेट नाइट आ जाया था, काफ़ी देर कर दिया था उसने और 10 बजे तक वो आ चुका था वापस से उस जगह। वांग जी एंटर होता है और सारा सामान रखवाने लगता है। वांग जी ऐसे ही करता था हमेशा, वो जाता था सामान लेता था, काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ सामान आता था क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे यहाँ। उसके बाद वांग जी पे ही जिम्मेदारी थी सारा सामान गोडाउन में रखवाना। वांग जी जो लोग लेके आता था उनसे सामान रखवाने लगता है। वांग जी जहाँ पे किचन का सामान था किचन में रखवाता है, बाकी गोडाउन में, और ऐसे करके रखवा रहा था। वहाँ पे सिक्योरिटी हमेशा टाइट रहती थी, मतलब डोर पे, ऐसे तो नहीं लेकिन डोर पे सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी रहती थी। वहाँ पे लोग खड़े भी थे, उन्हीं लोगों के लोग, लाइक बॉडीगार्ड बोल सकते हैं या गार्ड्स, जो कि वहाँ पे हमेशा रहते थे और वहाँ पे गार्ड कर रहे थे कि कोई यहाँ से बाहर ना जा पाए। वांग जी सारी चीज़ें ऐसे रखवा रहा था। वांग जी 2 लोग को लेके जाता है और किचन में सामान रखने बोलता है। वांग जी कहता है जो सामान मैंने बताया है वो सारा किचन में ला के रखो, ठीक है, उसे मैंने पहले ही अलग कर दिया था। तभी वो लोग कहते हैं जी रख देंगे। वांग जी कहता करो मैं आता हूँ। फिर वांग जी वहाँ से निकल लेता है। वांग जी तुरंत ही जाता है सबसे पहले अपनी माँ के पास। वांग जी धीरे से डोर नॉक करता है चोरी छुपे। काफ़ी लेट हो गया था तो काफ़ी लोग डिनर करके सो चुके थे। वांग जी डोर नॉक करता है, तभी माँ उसकी ओपन करती है। जो ई थी वो कहती है क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है चलिए। तभी ई डरती है और कहती है सच में? वांग जी कहता है तभी ई बाहर निकलती है। वांग जी उन्हें लेके आता है सीधे विंग के रूम में। वांग जी डोर ओपन करता है और दोनों अंदर आते हैं। विंग बंधा हुआ था चेन से। तभी वो देखता है कि वांग जी किसी लेडी को लेके अंदर आया। वांग जी डोर को लॉक करता है। वांग जी कहता है मम्मा ये चीज़, ये कपड़े लाया हूँ, इसे पहन लो फटाफट। तभी ई पहन लेती हैं। उसके बाद वांग जी जाता है और विंग की चेन को जाके ओपन करता है। विंग देख रहा था हैरानी से। वांग जी उसके हाथों को खोल देता है। विंग फाइनली फ्री था। विंग कहता है थैंक यू सो मच। ई कहती है जल्दी चलो, बिना शोर मचाए, जैसा वांग जी कहे वैसे ही करना वरना हम लोग फंस जाएंगे। तभी विंग कहता आप कौन? तभी ई स्माइल करती है और कहती है मैं वांग जी की माँ। तभी विंग थोड़ा सा वियर्ड सा फेस बनाता है और कहता है माँ। तभी कहती है ये सारी बातें बाद में करेंगे, चलो। तभी विंग हाँ में सिर करता है। विंग तुरंत ही उठ जाता है। वांग जी जाता है, सबसे पहले डोर ओपन करके बाहर देखता है। बाहर इस समय कोई नहीं था। दोनों को ही वांग जी ने एक अजीब टाइप के कपड़े ला के दिए थे, मैन वाले, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार से, जो कि यहाँ पे जो सामान रख रहे थे कारीगर उनके टाइप के थे। वांग जी पहना देता है, उसके बाद कहता मेरे साथ चलो। वो किचन की तरफ ले जाता है। उसके बाद मुंह ढकवा दिया था अपनी माँ का और विंग का। वांग जी कहता है यहाँ से कुछ सामान मैं बोल रहा हूँ उठाओ इसे और मेरे साथ लेके चलो। तभी वो दोनों जाते सामान उठा लेते। इस समय किचन में कोई नहीं था। वांग जी दोनों को लेके बाहर निकल लेता है थोड़ा थोड़ा सामान के साथ। वांग जी कहता है ये गलत रख दिया तुमने, इसे यहाँ नहीं रखना है, चलो मेरे साथ।
ऐसे एक्टिंग करते हुए बाहर ले जाता है। इधर जो लोग थे वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अंधेरा भी था बाहर, तो वो लोग बस देख रहे थे कि वांग जी लोगों से अंदर बाहर काम करवा रहा है, ले जा रहा है और वापस से लेके आ रहा है। अगर बाई चांस वो तो आ ही जा रहे हैं, मतलब लोग, वांग जी उन्हें लेके आता है उसी गाड़ी तक। वांग जी देखता है आसपास, वो कहता है ये यहाँ रख दो, ऐसे एक्टिंग करते हुए बोलता है। तभी वो दोनों सामान रख देते जो भी लेके आए थे बाहर। वांग जी कहता है गाड़ी के पीछे रहना, गाड़ी के अंदर मत आना, ठीक है? जैसे ही सब लोग आएंगे बाहर निकलेगी गाड़ी, गाड़ी के पीछे अटक जाना और अंधेरा बहुत है, दिखेगा नहीं, और धीरे से बाहर निकल जाना, मैं भी आ जाऊंगा। तरीका मैं बता दूंगा, क्योंकि गाड़ी यहाँ से बाहर जाएगी, हमें छुपना होगा, पीछे का हिस्सा है जहाँ पे हम छुप सकते हैं। तभी वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है। वो लोग गाड़ी के पीछे जाके छुप जाते हैं वहीं पे, और वांग जी काम करवा रहा था। तभी वांग जी कहता है हो गया हो गया। तभी वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है। वो सामान रखवा चुका था सारा गोडाउन में। वांग जी कहता है बाहर करो गाड़ी, क्योंकि वांग जी गाड़ी वगैरह सब बाहर करवा के आराम से सब बंद करके तब आता था अंदर। तो वांग जी वैसे बाहर करा रहा था। वो लोग बस देख रहे थे, वो रिलैक्स थे, ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं था कभी, वांग जी ने कभी किया नहीं, तो कहते नहीं जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है तो रिलैक्स रहते लोग। और वैसे भी वांग जी की माँ यहाँ है, तो कोई कैसे ही सोच सकता है कि वांग जी ऐसा कुछ प्लान करेगा इतने साल में पहली बार। वो थोड़ी ओपन गाड़ी थी जहाँ पे सामान रखा था। तभी वांग जी इशारा करता है और उन्हें बिठाता है गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में। तभी दोनों लोग चढ़ जाते हैं, वो ओपन ट्रॉली थी, ऐसी गाड़ी थी। तभी वो लोग चढ़ जाते हैं धीरे से। जो और लोग आए थे वो भी बैठे थे पीछे, तो वो ध्यान नहीं देते कि अदर लोग हैं, और गिनती भी नहीं करते कितने आए थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए थे। वांग जी दोनों को बिठा देता है और बाहर ले जाता है गाड़ी। जैसे वो बाहर जाता है वो कहता है ठीक है तो सब जाओ। फिर वांग जी कहता है 1 सेकंड रुकना, उन्हीं गाड़ी वालों से बोलता है कि थोड़ा रुको मैं आता हूँ। वांग जी वापस से अंदर जाता है और कहता है मैं पैसे भूल गया हूँ कुछ, और बिल लाना, मैं अभी लेके आता हूँ। वो लोग कहते हैं ठीक है, रिलैक्स थे वो। तभी वांग जी वापस से आता है और डोर बंद करवा देता है। वांग जी रिलैक्स होता है। इधर जो विंग था और वांग जी की माँ, वो लोग बैठे हुए थे। वांग जी तुरंत ही कहता है आप लोग चलो, मुझे कुछ काम है। तभी वो लोग कहते हैं क्या काम है? वांग जी कहता है इन लोगों ने कुछ सामान गलत रखवा दिया, तुम दोनों रख दोगे ना सही से? तभी वो दोनों कहते हैं मतलब कुछ बोलते नहीं, हाँ में सिर करते हैं। वांग जी कहता है उतरो ज़रा। तभी दोनों उतर जाते हैं। वांग जी कहता है आप लोग चलो, मैं इन्हें लेके आता हूँ, मुझे बात भी करनी है शॉपकीपर से। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं अपनी गाड़ी के साथ। वांग जी रिलैक्स होता है। वांग जी दोनों को देखता है और कहता है जितनी जल्दी हो यहाँ से जाना होगा। तभी दोनों हाँ में सिर करते हैं। वांग जी दोनों का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागता है। वांग जी बस भाग रहा था, वही कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम बाहर आ गए। तभी ई कहती मुझे भी। वांग जी कहता है यकीन भूल जाइए, बहुत जल्दी सर्चिंग शुरू होगी, आपको पता है ना, ये टाइम है जब वो एक बार चेक करते हैं सारे रूम को। बहुत जल्दी हमें भागना होगा, छुपना होगा, क्योंकि यहाँ के बाहर का एरिया सारा उन्हें पता है। तभी वो दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? तभी वांग जी कहता पता नहीं, और वो लोग भागना स्टार्ट करते हैं। वांग जी कहता कुछ पैसे लाया हूँ। वो एक बस करता है, मतलब वहाँ एक बस खड़ी थी, बस स्टैंड तक भाग के जाते हैं। उसके बाद फटाफट वांग जी दोनों को चढ़ा देता है और कहता है बैठो। वांग जी टिकट लेता है। वांग जी पहले स्टॉप की टिकट लेता है, ऐसा नहीं कि वो सीधा जाएगा, वो पहले स्टॉप की टिकट लेता है और बैठ जाता है। वांग जी कहता है तुम किस सिटी से हो? तभी विंग बताता है। वांग जी कहते हैं तो बहुत दूर है। विंग कहता है तभी ई बोलती है तुमने पहले स्टॉप की क्यों ली है वांग जी कहता है माँ दिमाग, बस की चेकिंग हो सकती है, मैं बसें चेंज करूँगा। तभी ई कहती है ओ। वांग जी कहता है बसें चेंज करूँगा तो एक पर्टिकुलर बस में हम नहीं रहेंगे, जिससे भागने में आसानी होगी। वो कितनी ही चीज़ें चेक करेंगे, स्टॉप पे रुकेगी, हम निकल लेंगे। तभी ई कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ इससे हम बच सकते हैं। वांग जी बैठा रहता है। जैसे ही फर्स्ट स्टॉप आता है वो तुरंत ही उतर जाता है विंग और ई को लेके। वांग जी नेक्स्ट बस करता है और तुरंत ही बैठ जाता है। फिर से वो फर्स्ट स्टॉप के लिए टिकट लेता है और उसके बाद वो बैठ जाता है, और ऐसे करके फर्स्ट स्टॉप फिर से आता है उस बस का, और वांग जी फिर से उतर जाता है। तभी ई कहती है कब तक चलेगा? वांग जी कहता है उन्हें कंफ्यूज करना है, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे ढूंढ ना पाए, बस चेंज करूँगा प्लस जगह भी चेंज करूँगा। तभी वो कहती है हाँ
वो लोग ऐसे चेंज करते करते 2 डिफरेंट जगह पे आ चुके थे। वांग जी यहाँ उतर चुका था। वांग जी कहता बस नहीं, अब मैं टैक्सी करूँगा। तभी ई कहती ठीक है। वांग जी टैक्सी करता है और टैक्सी में बैठ जाता है। फिर से यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। वांग जी घबराया हुआ था। विंग भी और ई भी, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। तीनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और बस कैसे भी करके बचना चाहते थे, निकलना। वांग जी को इतना तो पता चल गया था, ये ढूंढने पे आ गए तो ढूंढ डालेंगे उन लोगों को। और वांग जी यही नहीं चाहता था कि उसका पता भी चले किसी को। ऐसे करते हुए वांग जी उससे पूछता है पर्सन से जगह के बारे में, और वो ऐसे ही बात कर रहा था। पूछते पूछते सब कुछ डिस्कस कर रहा था। फिर वो प्लेस पूछता है एक जगह और कहता है ठीक है, हमें वहीं पे उतार देना। उसके बाद वांग जी उस प्लेस पे पहुंच जाता है और अपनी फैमिली के साथ उतर जाता है। इस समय मॉर्निंग हो गई थी ये सब करते करते, मतलब मॉर्निंग के 5 o'clock का टाइम था। वांग जी देखता है रोशनी हो गई थी। वांग जी ने रात भर स्ट्रगल किया था बस के साथ। वांग जी उन्हीं पैसों से आया था जो पैसे उसे मिले थे सामान खरीदने के लिए या पे करने के लिए। वांग जी ने दिमाग लगा के पैसे बचाए थे और उसने अपने लिए यूज़ कर लिए, क्योंकि उसे पता था भागने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और उससे पैसे वहाँ से तो नहीं मिल सकते हैं। वहाँ पे किसी को भी पैसे रखना अलाउ नहीं था। बस वांग जी को उतने पैसे दिए जाते थे जितने का सामान लाना है। आज तक वांग जी ने उस पैसे का कभी भी मिसयूज़ नहीं किया, तो उस पर ट्रस्ट था। इसीलिए उसने दिमाग लगा के शॉपकीपर से कहा कि वो पैसे लाना भूल गया और यहाँ आके कहा कि उसे पैसे देने जाना है, और जो पैसे बचे उसे लेके वो निकल लिया, क्योंकि पैसे पर्सनली किसी के पास नहीं होते थे। वांग जी विंग और अपनी माँ के साथ खड़ा था एक जगह पे। तभी वो देखता है सामने एक होटल था। वांग जी कहता है बहुत देर से हम इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाएंगे माँ, आप लोग ये चेंज कर लो, उसके बाद हम फिर से निकलेंगे यहाँ से। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी एक सस्ता सा बिल्कुल बेकार सा कम पैसे का होटल लेता है, क्योंकि उसे बस फ्रेश होना था, थोड़ा सा चेंज करना था, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर से निकलना था। वांग जी जाता है होटल में, बात करता है। वांग जी अकेले नहीं था तो उसे परमिशन मिल जाती है और एक रूम वो ले लेता है 3 लोग के लिए। वांग जी जाता है उस रूम में। उसके बाद वो देखता है ज़्यादा खास नहीं था बट काम चलाऊ था। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। विंग चुपचाप जाके बेड पे बैठ जाता है। वांग जी कहता मम्मा कपड़े चेंज कर लो, ये हटा दो जो ऊपर पहना है, क्योंकि ये उन्हीं की आँख के कपड़े हैं, और जाके थोड़ा फ्रेश हो जाओ, आपको अच्छा फील होगा। तभी ई बोलती है उसके बाद ई जाती है चुपचाप चेंज करने। वांग जी विंग को देखता है जो कि चुपचाप डरा सहमा बैठा था। वांग जी आता है विंग के पास और कहता है क्या तुम ठीक हो? विंग वांग जी को देखता है और कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है ओह ये तो अच्छा है। वांग जी कहता है तुम डरे हुए हो? विंग कहता है बहुत ज़्यादा। क्या सच में हम बच जाएंगे? इतने आसानी से हम निकल आए, क्या इतना इजी था? वांग जी कहता है पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इजी तो नहीं था, वहाँ से कोई भी निकल नहीं सकता इतनी आसानी से, और निकल गया तो अगर उन लोगों ने ढूंढ लिया तो मार देते हैं जान से। इसीलिए बस हमें कैसे भी करके उनके हाथ नहीं आना। निकलना भले इजी था लेकिन बचना इजी नहीं है। वहीं कहता हम कैसे बचेंगे? एक बात बताऊं, मेरे पास घर नहीं है। जब मैं अपने ऑर्फनेज से निकला था तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने अपने पास रखा था, और फिर तब से मेरे पास कोई घर नहीं, फिर डायरेक्ट यहाँ आ गया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वांग जी कहता है तो मेरे और मम्मा के पास कहाँ है? हम वहीं पे रहते हैं, मैं तो बचपन से वहीं रहा हूँ। तभी विंग देखता है। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता आगे क्या करूँगा, हम कहाँ रहेंगे, अभी कुछ भी नहीं पता, बस अभी भागना है, जितनी दूर भाग सकते हैं उतनी दूर। विंग कहता है क्या जहाँ मैं रहता था उस सिटी जाओगे? वांग जी कहता बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं भाग के कहीं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ पे वो सोच भी ना पाए। अगर तुम्हारी सिटी में जाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग कहता है थोड़ी देर के लिए वहाँ चलो, मेरी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वहीं हैं, मुझे वो लेनी है, वरना सब बर्बाद हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा।
वांग जी कहता क्या? वेइंग कहता हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वहीं पे है, मुझे वो निकालने हैं वहाँ से, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चला जाऊँगा। वांग जी कहता अच्छा ठीक है तो फिर चलते हैं। वांग जी फिर धीरे से कहता है तुम वैसे मेरे साथ क्यों जाना चाहोगे, तुम्हें तो कहीं और जाना होगा। वेइंग अचानक से सोचता है, वेइंग वांग जी को देखता है, वेइंग आइस ब्लिंक करता है और कहता है हाँ सही कहा, मुझे तो कहीं और जाना है, तो तुमने मेरी इतनी हेल्प की वही बहुत है, तुमने मुझे वहाँ से बाहर निकाला, मेरे लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू सो मच। मैं ये एहसान नहीं कहूँगा, ये तो मेरी लाइफ है, इसके लिए मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ, पूरी ज़िंदगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, एक थैंक्स उससे काम नहीं चलेगा। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूँगा, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो मुझसे बस बोल देना, मैं दे दूँगा, कुछ भी हो कैसे भी हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा, क्योंकि तुमने सबसे बड़ी चीज़ बचाई है, ये मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती है, मेरी इज़्ज़त। तुम्हें इसके बदले कुछ भी चाहिए तो बोल देना। वांग जी कहता है बहुत बड़ी बड़ी बातें मत बोलो, तुम ऐसी बातें मत किया करो जो तुम पूरा ना कर पाओ। वेइंग कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं सच में तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। वांग जी कहता है तुम सब कुछ नहीं दे सकते। वेइंग कहता है तुम मांग के तो देखो। हाँ, पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ, तुम्हें तो पता है मैं ऑर्फन हूँ, लेकिन फ्यूचर में जब मैं पैसे कमाने लगूँगा तो मैं ज़रूर पैसे भी दे सकता हूँ। वांग जी कहता है मुझे वो नहीं चाहिए। वेइंग कहता फिर क्या चाहिए। वांग जी खड़ा हो जाता है वेइंग के सामने, वेइंग देख रहा था। वांग जी कहता है क्या मैं तुमसे मांग लूँ, क्या तुम दे पाओगे। वेइंग आइस ब्लिंक करता है, धीरे से खड़ा हो जाता है वो भी। वेइंग कहता है हाँ बताओ। वांग जी कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे प्यार दे सकते हो इसके बदले। वेइंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रेट कौन पूछता है। वांग जी आइस ब्लिंक कर रहा था, वेइंग बड़ी बड़ी आइस करके देख रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ, दे पाओगे, प्यार दे पाओगे मुझे। वेइंग आइस ब्लिंक करता है। वांग जी जो था उसे बात करने का तरीका नहीं आता था सही से, क्योंकि वो इस जगह के बाहर नहीं निकला, कभी किसी से बात नहीं किया, सिर्फ अपनी माँ से करता था और उनसे भी ज़्यादा बात करने को नहीं मिलता था क्योंकि ज़्यादा देर साथ में रहना अलाउ नहीं था। पीछे से जो ई थी वो निकलती है, ई सुन लेती है वांग जी ने वहीं को सीधे सीधे प्रपोज़ कर दिया। ई को तो थोड़ा बहुत नॉलेज था, वेइंग बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। ई आती है और कहती है वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता और कहता जी माँ। तभी कहती हैं तुमने बोल दिया। वांग जी कहता है जी माँ, वो वेइंग ने कहा था कि वो मुझे दे सकता है सब कुछ, तो मुझे तो इससे यही चाहिए बस, तो बस पूछ लिया क्या मैंने सही किया माँ। तभी ई कहती है हाँ बेटा एकदम से थोड़ा आराम से बात की जाती है, पता नहीं क्या तुम्हें। हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, तुमने ये सब कुछ कभी। वांग जी जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक वेइंग से बात करती हूँ। वांग जी हाँ में सिर करता है और चला जाता है, अपनी माँ की बात चुपचाप मान लेता था वो। वांग जी वॉशरूम में जाता है, तभी ई सामने आती है। वेइंग देखता है ई को। ई कहती है तुम्हें मैं बताती हूँ, उसे सही से बात करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लोगों से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया उसका, उसे सब कुछ सीधे सीधे समझ में आता है क्योंकि उससे सीधे सीधे हमेशा काम करवाया गया। बात उसने कभी नहीं की है, मुझसे भी नहीं सही से। उसके दिल में जो होता है वो बोल देता है। पहली बात तो जल्दी बोलता नहीं है, और अगर बोलने पे आए तो सीधे बोलता है, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं, कोई टहलाना घुमाना नहीं है उसका। उसने तुमसे सीधे सीधे बोल दिया।
मैं तुमसे कहना चाहूँगी विंग, पहली बार ज़िंदगी में पहली बार उसे कोई पसंद आया और उसे प्यार हो गया, तभी उसने इतना बड़ा रिस्क लिया और तुम्हारे लिए वहाँ से भागा है। इत्तेफाक देखो, तुम्हारी वजह से मुझे भी उस कैद से, उस जहन्नुम से बाहर निकलने का मौका मिला। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता मतलब, तभी ई कहती है आज तक कभी भी वांग जी ने हिम्मत नहीं की वहाँ से बाहर निकलने की। सोचता था लेकिन कहते नहीं है, कोई रीज़न नहीं मिल रहा था। तुम बने वो रीज़न। तुमसे उसे पहली नज़र में प्यार हुआ, लव एट फर्स्ट साइट। उसके बाद उसके अंदर हिम्मत आई और तुम्हें बचाने की वजह से उसने खुद को बचाया और मुझे भी। तुम वो रीज़न बने हमारे वहाँ से बाहर निकलने का, उस नर्क से। विंग देख रहा था। तभी ई कहती तुम नहीं आते तो वांग जो कभी भी शायद हिम्मत नहीं करता वहाँ से निकलने की, और उससे प्यार भी नहीं हुआ आज तक। वहाँ पे बहुत सारे ओमेगाज आए हैं जिनको वहाँ पे सेल किया गया है, लेकिन कभी भी वांग जी ने ऐसा कभी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जैसे तुम वहाँ लाए गए हो, वांग जी मेरे पास आया, उसे समझ नहीं आ रहा था ये फीलिंग, लेकिन वो तुम्हें बचाना चाहता था। जो ई थी सब कुछ बताती है, वांग जी की फीलिंग्स, वांग जी कैसे बिहेव कर रहा था। ई कहती है वो घबराया हुआ था तुम्हें लेके, बेचैन था, वो बोल नहीं पा रहा था तुमसे कि उसने क्या फ़ील किया। वो चाहता था कि तुम्हें निकाल ले वहाँ से। ऐसी फीलिंग तभी आती है जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे प्यार हो गया तुमसे, तभी वो चाहता था तुम्हें वहाँ से निकालना। उस समय बोल नहीं पाया, क्योंकि अगर वो उस समय बोलता तो तुम्हें लगता कि तुम्हें वहाँ से निकालने के बदले वो कुछ चाहता है, इसीलिए उसने नहीं बताया। लेकिन अभी जब तुमने ऑफ़र किया तभी उसने बताया, वरना बताता नहीं वो तुमको कुछ भी। विंग सुन रहा था। ई कहती है मेरा बेटा भले वहाँ रहा है, लेकिन उसमें संस्कार अच्छे हैं। वो भले पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इंसान अच्छा है। मैंने अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाया है। आज वो इंसान तुम्हारा साथ मांग रहा है। मैं नहीं कहूँगी कि उसे एक्सेप्ट करो, जानती हूँ हम वहाँ के हैं, मैं वहाँ की हूँ, गंदी हो चुकी हूँ, और वो मेरा बेटा है। लेकिन सच कहूँ, जिनसे मेरी शादी हुई थी ये उनकी औलाद है। मेरा बच्चा गंदा नहीं है, वो प्योर है। मुझे फिर वो शांत हो जाती है। विंग देख रहा था। विंग कहते क्या हुआ था? ये कहती है कुछ नहीं, मैं जब मेरा वांग जी 6 महीने का था तब मुझे यहाँ लाया गया, और मेरा वांग जी ऐसा नहीं है, वो इन सबसे अलग है। वो प्योर है, साफ़ है, मन का भी, शरीर का भी, दिमाग का भी, हर चीज़ का। इसलिए ये मत समझना कि वो। तभी विंग कहता कहाँ तक आप सोच रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मैं सच में मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। समझ सकती हैं आप कि एकदम से कोई हमसे कह दे हमसे प्यार करता है तो कैसे एक्सेप्ट कर लें? टाइम लगता है। मेरे अंदर फीलिंग नहीं है तो कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? कैसे बोल दूँ कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? ये कोई चीज़ सामान नहीं है जो हम उठा के दे दें। ये फीलिंग्स है, ज़िंदगी भर का साथ है, जो देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये किसी को खुशी भी दे सकता है और ज़िंदगी भर का गम भी। अभी मैं हाँ कर दूँ और निभा ना पाऊँ तब, और अभी ना कर दूँ वो भी सही नहीं। क्या पता कल को मुझे पसंद आ जाए। तो हमें ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके फ़ैसला करना चाहिए। सच कहूँ तो ये मुझे पसंद है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं सोचता हूँ। ई कहती है मैं नहीं कहती हूँ कि तुम उसे एक्सेप्ट कर लो, हाँ कर दो। उसने तुम्हें बोल दिया सीधे सीधे, बस तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने बोल दिया कि थोड़ा आराम से। वो ऐसे ही बोलता है, ऐसी बातें करता है सीधी, तो तुम माइंड मत करना। अगर तुम मना कर दोगे तो वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देगा, वो शांत हो जाएगा। मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ, बहुत मासूम है, तो वो तुम्हारी बातों को माइंड नहीं करेगा। वो खुद प्यार करता रहेगा, लेकिन तुम तक आने नहीं देगा। उसे अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना, खुद को संभालना आता है। विंग कहता है मैं ना नहीं करूँगा। तभी ई कहती है तो क्या करोगे?
विंग कहता है मैं उससे बात करूँगा। तभी ई कहती है ठीक है। वांग जी आ जाता थोड़ी देर में, फिर विंग को देखता है और कहता है जाओ जाके फ़्रेश हो जाओ। विंग कहता है उसके बाद विंग जाता है, फ्रेश वगैरह हो के आता है। तभी वांग जी कहता है माँ अब यहाँ से हमें निकलना है, ठीक है, डे हो गया तो इसीलिए थोड़ा सा हमें संभल के जाना होगा। यहाँ से जहाँ विंग जाना चाहता है वहाँ की टिकट करूँगा और हम ट्रेन से चलेंगे। तभी ई कहती है वांग जी विंग जो भी कहे उसे एक्सेप्ट करना, ठीक है। वांग जी कहता हाँ माँ, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, आपको तो पता है ना। तभी ई कहती है हाँ मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, तुम बहुत समझदार हो। वो धीरे से वांग जी के फेस पे हाथ रखती है और उसे करिश करते हुए बोलती है। इधर विंग आता है और कहता है मैं फ़्रेश हो गया हूँ। वांग जी कहता कुछ खाना है तो हम खा के यहाँ से चलेंगे। तभी विंग कहता हाँ कुछ मंगवा लो, भूख लगी है मुझे। वांग जी कहता ठीक है मैं आता हूँ। विंग फिर बैठ जाता ई के बगल में और ई से पूछने लगता है। ई कुछ बताना नहीं चाहती थी बट विंग के पूछने पे वो बता देती है अपनी पास्ट स्टोरी। और विंग को जब पता चलता है कि ई के हस्बैंड ने सब कुछ किया तो विंग को बहुत गुस्सा आती है। विंग कहता है इतने ज़्यादा घटिया थे आपके हस्बैंड। तभी ई सर नीचे करती है और कहती है शायद। फिर वो कुछ नहीं बोलती है। विंग को बहुत गुस्सा आती है। इधर वांग जी कह के आ गया था। तभी ई कहती है तुम लोग बात करो मैं आती हूँ। वो बालकनी में चली जाती है। तभी विंग के पास वांग जी आता है और कहता है मैंने बोल दिया थोड़ी देर में आता है, तुम वेट करो, मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। तभी विंग कहता रुको। वांग जी रुक जाता है। विंग कहता बात करनी है, बैठो। वांग जी बैठ जाता है विंग के सामने। विंग कहता तुमने मुझे कह दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या सच में ये प्यार है? क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब मुझे तुमसे प्यार नहीं है। वांग जी कहता अच्छा ठीक है तो। विंग कहता एकदम से नहीं होता है ना प्यार, मैंने वैसी फीलिंग नहीं रखी है, क्या मुझे कुछ टाइम दोगे? मैं ना भी नहीं करूँगा, क्या पता कल को मेरे अंदर फीलिंग्स आ जाए। वांग जी सोचता है और कहता हाँ ये भी है। विंग कहता पर कंफर्म नहीं है कि आ जाएंगी। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता मुझे थोड़ा टाइम दोगे क्या? जब तक हम साथ हैं साथ रहो, क्या पता हमें समझ आ जाए कि हम एक दूसरे के लिए क्या है, मुझे भी और तुम्हें भी। वांग जी कहता मुझे अपना पता है, मुझे प्यार है तुमसे, तुम्हारा नहीं पता, तुम बताओगे तो मैं समझूंगा, प्यार होगा तो भी नहीं होगा तो भी। तुम परेशान मत हो मुझे लेके, और मैं तुम्हें सही सलामत सही जगह पे पहुंचा दूंगा जहां तुम कहोगे। तुम परेशान मत हो, तुम मना कर दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी विंग स्माइल करता और कहता ऐसा तो कुछ मेरे मन में आया भी नहीं, मुझे पता है तुम मेरी हेल्प करोगे, ज़रूर करोगे। वांग जी कहता विंग कहता है वैसे क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? वांग जी कहता है क्या बताऊंगा मैं उस कैद में रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पाया कभी भी अपनी माँ के लिए। मैं एक हेल्पलेस इंसान हूँ जिसने कुछ भी नहीं किया कभी भी, अपनी माँ को वो सब कुछ फेस करते हुए देखा है। इतना वीक हूँ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। विंग कहता ऐसा नहीं है, तुमने अपनी माँ का साथ दिया, तुम उनके अच्छे बेटे बने हो, बुरे नहीं बने, इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। तुमने वहाँ रह के वहाँ की गलत चीज़ें नहीं सीखी, तुम एक नेक इंसान हो। तुमने अगर अच्छा नहीं किया तो तुमने बुरा भी नहीं किया। तुम क्या करते अकेले, वहाँ से निकलना मुश्किल था। वांग जी कहता इतना भी नहीं, अब समझ आ रहा है, अगर मैं हिम्मत करता तो बहुत पहले निकल जाता। विंग कहता ऐसा तो नहीं है, तुमने विश्वास कमाया होगा वहाँ रह के, तब जाके आज तुम निकल पाए। अगर तुम स्टार्ट में ट्राई करते क्या पता पकड़े जाते, क्योंकि उन्हें तुम पे ट्रस्ट नहीं होता उस मोमेंट। अभी तुमने काफ़ी टाइम वहाँ रह के ट्रस्ट कमाया है, तब जाके आज तुम निकल पाए हो। तभी वांग जी सोचता है इस बात को और कहता हाँ लेकिन मैं कैसे देखता रहा, मैं नहीं बता सकता, छोड़ो
मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तभी विंग कहता है अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे इस बारे में बात। इधर डोर नॉक होता है। वांग जी कहता है 1 सेकेंड आता हूँ। वांग जी जाता है और धीरे से पहले देखता है डोर को ओपन करके। तभी वांग जी देखता है कि रूम सर्विस वाले। वांग जी डोर को ओपन करता है और उसके बाद उससे खाना ले लेता है ट्रॉली। उसके बाद डोर को बंद कर देता है। वांग जी खाना लेके आता है। उसके बाद अपनी मम्मा को बुलाता है। विंग और अपनी मम्मा को खाना देता है। दोनों बैठ जाते हैं। वांग जी फिर खुद भी उनको देने के बाद लेता है। तीनों खाना खाते हैं बहुत ही फास्ट, क्योंकि वांग जी कह रहा था हमें रुकना नहीं है, हमें निकलना है बहुत जल्दी। तभी दोनों फटाफट खाना खाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। वो बाहर आते हैं। दोनों स्टेशन जाते हैं वांग जी के साथ। उसके बाद वांग जी टिकट लेता है तीनों के लिए और वो वहाँ से सीधे जहाँ विंग को जाना था, जिस सिटी, वहाँ के लिए निकल जाता है। कुछ घंटे बाद वो इवनिंग तक उस सिटी में पहुँच जाते हैं। वांग जी, विंग और उसकी मम्मा वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से टैक्सी करते हैं और निकल जाते हैं। नाइट हो जाती है उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँचते पहुँचते, जिस एरिया में विंग ने कहा था उसे जाना है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी कहता है हम यहाँ रहेंगे कहाँ? क्या कोई आइडिया है? क्या कोई जगह है जहाँ हम रह सकते हैं? विंग कहता है ऐसी कोई जगह नहीं। फिर विंग कहता है यहाँ पे एक होटल है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, हो जाएगा, वहाँ शायद रुकना पड़े। वांग जी कहता है ओके रुक जाएंगे। विंग कहता पैसे तो है ना? वांग जी कहता हाँ है, लेकिन जल्दी ख़त्म होने वाले, हमें एक सही जगह पे पहुंचना होगा। तभी विंग कहता ये लास्ट है, कल मैं यहाँ से सारे सामान लूँगा, उसके बाद हम यहाँ से निकल लेंगे। वांग जी कहता ओके। उसके बाद वांग जी, विंग और जो ई थी वो लोग जाते हैं और एक नॉर्मल सा कम रेट में एक रूम लेते हैं और फिर वहाँ पे जाके स्टे करते हैं। विंग इस समय बैठा हुआ था, ई भी बैठी थी। वांग जी इस समय वॉशरूम में था। ई कहती है बेटा तुम ठीक हो? तभी विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, आप? ई कहती है मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी देर में वांग जी आ जाता है और कहता है आप लोग को फ्रेश होना है। तभी वो दोनों हाँ में सिर करते हैं। पहले विंग जाता है, फिर उसके बाद ई। विंग, वांग जी और ई एक ही रूम में थे। बेड था और एक काउच था। वांग जी देखता और कहता है आप चाहो तो दोनों लोग बेड पे लेट जाओ, मैं यहाँ पे सो जाऊँगा। विंग कहता है नहीं नहीं, आप और आपकी मम्मा बेड पे लेट जाओ, मैं काउच पे लेट जाऊँगा। फिर जो ई थी, अब वो तो ये कह नहीं सकती हैं कि नहीं बेटा तुम इसके साथ बेड पे लेट जाओ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब जाएगा। ई देख रही थी, वो कुछ भी नहीं कहती हैं। तभी वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेड पे रहो, मैं काउच पे रहूँगा। विंग चुप हो जाता है। उसके बाद दोनों का डिसाइड हो जाता है, ई और विंग बेड पे एंड वांग जी काउच पे। दोनों लोग सो जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं। ई आंखें बंद कर लेती है। वो थोड़ी ओल्ड हो गई थी तो हाँ उन्हें नींद आ जाती है बहुत जल्द, और वो निकली भी नहीं थी कभी बाहर। स्टैमिना भी उनका उतना हाई नहीं था। शुरू से एक चार दीवारी में कैद रहना और उस चार दीवारी से निकल के फिर किसी अदर चार दीवारी में कैद होना, मतलब ज़्यादा चलना फिरना नहीं, तो उनका स्टैमिना इतना हाई नहीं था। वांग जी का बाहर आना जाना था, दिन भर काम करना, तो स्टैमिना उसका हाई था। और विंग तो था ही, वो कभी यहाँ रहा नहीं है, बाहर ही का उसका सारा काम था, तो विंग का भी स्टैमिना हाई था। जो ई थी वो तुरंत ही सो जाती है। विंग लेटा हुआ था और बालकनी की तरफ देख रहा था। वांग जी अभी सोता नहीं है, वो जाता है और बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ देख रहा था। बहुत रात हो गई थी और ठंडी हवा चल रही थी। वांग जी उसे फील कर रहा था और बस बाहर की तरफ एक टक देखे जा रहा था। पूरी जगह अंधेरे से कवर थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था छोटी छोटी लाइट्स के अलावा। तभी विंग को नींद नहीं आती है, वो उठ जाता है। उठ के आता है और वांग जी के साइड में आके खड़ा हो जाता है। वांग जी थोड़ी देर में रियलाइज़ करता है और वो विंग को देखता है। विंग वांग जी को, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी धीरे से हट जाता है और कहता है आप यहीं पर रहो, मैं अंदर जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है रुक जाओ, क्या मेरे आने से जा रहे हो? वांग जी टर्न होता है और कहता है
नहीं, मैं बस अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। मैं इसीलिए आपको स्पेस दे रहा हूँ। आई थिंक आपको यहाँ रुकना होगा और मैं यहाँ पे हूँ, तो शायद आप। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ इस जगह को ऐसे ही देख रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तुमसे अनकंफर्टेबल हूँ। वांग जी हाँ में सिर करता है। विंग कहता खड़े हो जाओ यहीं, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी हो सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। दोनों बाहर की तरफ देख रहे थे, ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था विंग को। विंग कहता है तुम ठीक हो? वांग जी विंग को देखता है और कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? विंग कहता है प्यार हुआ है तुम्हें? अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया तो क्या तुम पे असर होगा इस बात का? क्या तुम अपसेट हो जाओगे? वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं करता हूँ, ज़रूरी थोड़ी कि मुझसे कोई करे। मैं हर चीज़ हैंडल करना जानता हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे कि आप मुझे मना कर दो। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ उस बारे में। मैं सच में सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में। वांग जी देखता और कहता है क्या सोचा? तभी विंग देखता है और कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। वांग जी कहता है ओह, तो फिर? वांग जी को क्यूरियोसिटी थी जानने की। विंग देख रहा था कि वांग जी जैसे जानना चाहता है कि विंग ने क्या सोचा। विंग कहता है मुझे टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम अच्छे नहीं हो, यू आर हैंडसम बॉय। तुम गुड लुकिंग हो, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, इनोसेंट हो, प्यारे हो, हैंडसम हो, हॉट भी हो, और तुम में बहुत सारी खासियत है। तुम अच्छे दिल के हो, तुम्हारी सोल प्योर है, तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ब्रेव हो, हर सिचुएशन को कामली हैंडल करते हो। तुम में हर एक क्वालिटी है जो कि एक बेस्ट पार्टनर में होती है। वांग जी कहता मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझ में कमी भी है। विंग देखता और कहता है पढ़ना ना आना ये कोई कमी नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, लेकिन आप केपेबल हो हर चीज़ को अगर संभालने में, तो आप एक पढ़े लिखे इंसान से भी बेटर हो। अगर आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो बिना पढ़े, तो आप काबिल हो। आपको कुछ भी पढ़ने लिखने की सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद सीख रहे हो खुद से सब कुछ। तो आप बहुत ब्रेव हो। वांग जी कहता है तो क्या मुझे कुछ नहीं आता फिर भी पसंद करोगे मुझे? आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी अगर कल को किसी ने पूछा कि मैं जानता नहीं हूँ पढ़ना लिखना, ऐसे लोग पूछते हैं ना, शायद मेरा मतलब है अपने पार्टनर के बारे में। विंग कहता है तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, ये कैसे? वांग जी कहता है जब मैं बाहर जाता हूँ सामान लेने, तो मैं देखता था बहुत कुछ, बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे लोग। तब मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितनी बार भी गया हूँ, मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ बाहर, तो मैंने बाहर की दुनिया भी देखी है। और मुझे पता चला कि लोग अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं कि उनका पार्टनर अच्छा हो, बट अगर नहीं होता है, कुछ कमी होती है, तो उन्हें शर्म आती है। मैंने ऐसे कपल देखे थे, इसलिए बस पूछा। विंग कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मुझे किसी से प्यार होगा तो वो पढ़ा लिखा हो ना हो, वो क्या हैसियत रखता है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटी है, मैं सबको एक्सेप्ट करूँगा। सो डोंट वरी, मैं उस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मेन चीज़ पता है क्या होती है? दिल मिलना, कंफर्ट होना, कि हम इस पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी बिता पाएंगे या नहीं। ये नहीं देखना कि उसमें क्या क्या खासियत है या क्या नहीं है, ये तो बाद में आता है। पहले ये देखना पड़ता है कि हम उसके साथ कंफर्टेबल है या नहीं, क्या वो हमें समझ पा रहा है या हम उसे समझ पा रहे हैं या नहीं। बाद में ये सब चीज़ें आती हैं। ये अगर ना भी होंगी तो भी इंसान लाइफ काट लेगा, लेकिन
अगर प्यार नहीं होगा, कंफर्ट नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इंसान की ज़िंदगी नहीं कट पाएगी। 2 पढ़े लिखे इंसान भी अलग हो जाते हैं अगर उनमें बनती नहीं है, समझे? और 2 बिना पढ़े लिखे इंसान भी आराम से रह लेते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं। एक पढ़ा लिखा और एक बिना पढ़ा लिखा भी आराम से रह सकते हैं अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग है, समझे? वांग जी हामी सिर करता है, बच्चों की तरीके बिल्कुल। वांग जी बिल्कुल एक छोटी सी बच्चे की तरीके लग रहा था दिल से। वहीं कहता है, तुम तो बहुत प्यारे हो, बैठ जाओ, थक गए होगे, काफ़ी देर से खड़े हो। वांग जी सामने पड़ी चेयर पे बैठ जाता है, विंग भी उसके साइड वाली चेयर पे बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों ऐसे बालकनी में इस व्यू का मज़ा ले रहे थे, दोनों स्काई की तरफ देख रहे थे। वांग जी कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है। विंग देखता है और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, वो मैं ना फर्स्ट टाइम किसी ओमेगा से बात कर रहा हूँ ऐसे, और फर्स्ट टाइम मैंने कहा है कि मैं प्यार करता हूँ। मम्मा ने बताया कि मैं प्यार करता हूँ। एक्चुअली मुझे सही से नहीं पता है कि प्यार कैसे करते हैं और कैसे इसे फील किया जाता है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सांसें ले पाऊँगा तुम्हारे बिना, और मुझे तुम्हें बचाना है, ऐसी फीलिंग आ रही है। सबसे बचाना है, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता, ऐसा लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि तुम बस जहाँ रहो खुश रहो। फिर मैं हूँ साथ या नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये बात मम्मा से कहा तो उन्होंने कहा मुझे प्यार हो गया। अगर ये प्यार है तो हाँ, मैं प्यार करता हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। मैं काफ़ी खुश हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, मुझे खुशी मिल रही है तुमसे अपने दिल की बात कहने में, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ। विंग वांग जी के इनोसेंस फेस को और इनोसेंसी बातों को सुन रहा था। वांग जी चुप हो जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ, कहो ना, अच्छा लग रहा था जैसे तुम्हें लग रहा है। वांग जी कहता, सच में? विंग कहता, वांग जी कहता, तुम्हें भी मेरी बातें पसंद आ रही है? विंग कहता है, हाँ, मुझे भी तुम्हारी बातें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तभी तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, ओह। वांग जी चुप हो जाता है और उसके ईयर्स पिंक हो जाते हैं। विंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं। विंग कहता है, वैसे मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लग रहा है और तुम्हारी बातें भी अच्छी लग रही हैं। वांग जी कहता है, सच में? विंग कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, प्यारी हो, बहुत ज़्यादा। तुम ऐसी गंदी जगह पे भी रह के बहुत प्योर हो। वांग जी कहता है, हाँ शायद, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, यहाँ बहुत बुरा होता है, मतलब होता था। मैं वो जगह बहुत ही ज़्यादा बुरी मानता हूँ। मुझे घुटन होती थी वहाँ, मैं इतने साल बस घुटा हूँ। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मुझे ऐसे गंदे लोगों के लिए काम करना पड़ा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मॉम वहाँ थी, सिर्फ इसलिए कि मैं उन्हें निकाल नहीं पा रहा था। मैंने ये पहले क्यों नहीं किया, मेरी मॉम सेफ़ होती। विंग कहता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे आना था वहाँ और तुमसे मिलना था, इसीलिए तुम रुके रहे, और जब मैं आ गया तो तुम मुझे लेके आ गए अपनी मम्मा के साथ। अगर तुम पहले चले जाते तो मुझे कौन बचाता, मुझसे प्यार कौन करता? विंग की बातें सुन के वांग जी फिर से पिंक हो जाता है और कहीं ना कहीं उसे विंग की बातें बहुत पसंद आती है। वांग जी चुप हो जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ? विंग को बहुत अच्छा लग रहा था इस समय वांग जी का फेस और वांग जी का एक्सप्रेशन, जो बार बार वो शाय हो रहा था। विंग कहता है, बोलो ना। वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं। विंग खुद भी शाय पर्सन था, लेकिन पता नहीं क्यों विंग वांग जी के सामने शाय नहीं हो पा रहा था। उसे मज़ा आ रही थी वांग जी का फेस देखने में, उसकी शाइनेस देखने में। विंग कहता है, क्या मेरी बातें तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही हैं? वांग जी तुरंत ही कहता, नहीं, अच्छी लग रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी विंग कहता है, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो तुम्हारे दिल में है वो बोल सकते हो, जो तुम्हें मुझसे कहना है वो कह सकते हो। वांग जी कहता है, वो भी नहीं मेरे पास, बस इतना ही कहूँगा, तुम जहाँ भी रहना खुश रहना, सेफ रहना।
मैं उसी में खुश हूँ। मैं तुम्हें सही सलामत सही प्लेस पे छोड़ना चाहता हूँ। विंग कहता है, और अगर मैं कहूँ कि ना छोड़ना मुझे कभी, तब? वांग जी विंग की आंखों में देखता है। विंग कहता, क्या पता इस जर्नी में मुझे तुमसे प्यार हो जाए तब? वांग जी कहता है, हाँ ये भी हो सकता है। तो फिर मुझे नहीं पता, अगर मेरे साथ चलना होगा तो चल देना, मैं मना नहीं करूँगा। विंग कहता है, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। वांग जी देखता है और एक स्माइल करता है, बहुत प्यारी सी, इनोसेंट सी। विंग कहता है, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है, मासूम किडी की तरीके। वांग जी चुप हो जाता है तुरंत ही, सीरियस। वांग जी कहता है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, हमें जाना भी है। विंग कहता है, हाँ ठीक है, देर हो गई है। वांग जी कहता है, दोनों उठ जाते हैं। उसके बाद विंग जाता है बेड पे और वांग जी जाता है काउच पे। वांग जी जानबूझ के उधर फेस करता है जहाँ पे विंग का फेस दिख रहा था। वांग जी लेट जाता है और विंग को देखने लगता है। विंग की नज़र भी वांग जी पे जाती है और वो भी वांग जी को देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों आंखों में जैसे बातें कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को देखते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। तीनों उठते हैं बारी बारी। सबसे पहले ई उठती हैं, फ्रेश होके आती हैं। वो देख रही थी कि दोनों आराम से सोए हुए हैं। तभी ई आती हैं और उसके बाद जगाती है वांग जी को। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है। तभी ये कहती हैं, वांग जी उठ जाओ बेटा। वांग जी उठ जाता है और कहता है फिर वो जाता है, फ्रेश होता है। उसके बाद वो जाके ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है। जब तक ब्रेकफास्ट आता है तब तक ई जाके विंग को उठाती है, क्योंकि विंग को थोड़ा वो सोने देती है ज़्यादा, क्योंकि विंग का कोई काम नहीं था, क्या ही करेगा विंग इतनी जल्दी उठ के। तो वो थोड़ा और सो लेने देती हैं जब तक कि वांग जी फ्रेश होगा, ब्रेकफास्ट मंगवाएगा। अब वो जाके विंग को उठाती हैं, विंग उठ जाता है। उसके बाद जाता है, फ्रेश होता है, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं वो लोग और वहाँ से निकलते। वांग जी और विंग दोनों निकलते हैं, ई को वहीं छोड़ते हैं। ई बोलती हैं, कहाँ जा रहे हो? तभी वांग जी कहता है, बस आ जाएंगे माँ कुछ देर में, आप यहीं पे आराम करना और हम जल्दी से विंग के डॉक्यूमेंट्स लेके आते। ई कहती है, ठीक है। ई को साथ ले जाना सही नहीं था, यहाँ पे सेफ़ रहेंगी ई। वांग जी छोड़ देता है। उसके बाद वो विंग के डॉक्यूमेंट्स लेने जाता है, क्योंकि वहाँ ख़तरा हो सकता है, वहाँ पे वो लोग हो सकते हैं, इसलिए दोनों निकल जाते हैं चुपचाप। विंग उसे ले जाता है, उसे अपने पहले तो ऑर्फनेज वो लोग जाते मिल के छुपते छुपाते, उन्हें वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो चुपचाप ऑर्फनेज जाते और उसके बाद वहाँ पे विंग बात करता है। वहाँ के लोग उसे जानते थे, तभी पूछते कि तुम वापस। तभी विंग कहता है, कुछ काम था। फिर वो एक नए अल्फ़ा को देखते हैं तो पूछते विंग से, ये कौन है? विंग थोड़ा बहुत बताता है, बट ज़्यादा कोई कुछ नहीं पूछता है। विंग अपनी चीज़ें लेता है, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए थे वहाँ से। विंग सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करता है। उसके बाद वो वापस से वांग जी के साथ बाहर निकलता है। विंग कहता है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें ले ली है, पर कपड़े नहीं है मेरे पास, क्या कुछ अरेंज करूँ? वांग जी कहता है, रहने दो, देखता हूँ बाद में। विंग कहता है, विंग ने अपना छोटा सा बैग लिया था, यहाँ पे उसके कुछ पुराने कपड़े पड़े थे, विंग ने उसे ले लिया था। मतलब यहाँ पे उसने कहा था कि मैं आ सकता हूँ कुछ काम पड़ने पे, मतलब पूरी तरीके से यहाँ से विंग नहीं गया था। उसने अपना सामान कुछ छोड़ दिया था, सामान लेने वो आएगा ये बोला था, बट उसके बाद आ नहीं पाया और कुछ दिन बाद वो बिक गया। वांग जी विंग वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी से विंग कहता है, अब हम कहाँ जाएंगे? वांग जी कहता है, तुम बताओ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। विंग कहता है, मुझे एक जगह पता है, वहाँ शायद हम रह पाएँ। तभी वांग जी कहता है, ठीक है। विंग सिटी का नाम बताता है। वांग जी कहता है, क्या सही रहेगा? विंग कहता, हाँ, मैं सोच रहा था कि वहीं जाऊँगा, आगे की स्टडी करूँगा, लेकिन मैं जा नहीं पाया। तभी वांग जी कहता, ठीक है, तो फिर हम वहीं चलेंगे। तभी विंग कहता, फिर वांग जी विंग होटल आते हैं। उसके बाद वो अपनी माँ को लेता है और वहाँ से चेकआउट करके निकल लेता है। वहाँ से वो लोग ट्रेन पकड़ते हैं और जिस सिटी के लिए विंग ने बताया था निकल लेते हैं। सब कुछ नॉर्मल था। वांग जी कहता, लग रहा है उन्हें पता नहीं चला, वो हमें ढूंढ नहीं पाए, ये बहुत अच्छी बात है। विंग कहता, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ईजी हो गया, कोई हम तक नहीं पहुँच पाया। ई कहती है, मैं बस दुआ कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो।
और मेरी प्रार्थना काम आई। तभी वांग जी कहता है शायद। और तीनों ही रिलैक्स थे। उसके बाद ट्रेन से तीनों उतरते हैं। नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके वो लोग उतरते हैं, मतलब आफ्टरनून होने वाला था। वो लोग 11 o'clock पे उतरे थे। वो लोग फटाफट वहाँ से निकल लेते हैं। और फिर वही कहता है अब क्या करना है, क्या पैसे हैं? वांग जी कहता है पैसे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ होटल ना करूँ, इसमें पैसे बहुत लग जाएंगे। कोई और जगह नहीं है जहाँ पे हम आराम से रह सकें कम पैसों में, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं बचे मेरे पास। वही कहता है गेस्ट हाउस, वहाँ पे कम लगता है, हम वहाँ पे रुक सकते हैं, पता करना पड़ेगा। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग जाते हैं और पता करते हैं, बट ऐसा कुछ भी यहाँ आसपास उन्हें नहीं मिलता है। वही कहता है सब दूर है, हम फिर से दूर जाना पड़ेगा हमें बहुत ज़्यादा, और एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता। कोई कहीं बोल रहा है, कोई कहीं, क्या करें? वांग जी कहता है पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। जो ई थी वो थोड़ा थकने लगती है, क्योंकि वो लोग बिना खाए पिए दिन भर भाग रहे थे इधर से उधर, बस जो होटल में रुक रहे थे वही खाया था। तभी वांग जी कहता माँ आप ठीक हो? तभी ई कहती हाँ ठीक हूँ। वांग जी कहता है तुम रुकोगे मेरी माँ के पास, मैं पानी लेके आता हूँ। तभी विंग कहता वांग जी जाता है और पानी की बोतल परचेज़ करता है और अपनी माँ के पास लेके आता है, ई को देता है। ई पी लेती है। ई कहती है अभी ठीक है। फिर वांग जी विंग भी पानी पीते हैं। फिर ई को बिठा दिया जाता है वहीं पे पास में एक जगह पे, और दोनों खड़े थे। विंग कहता है क्या करना है वांग जी, समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। विंग कहता है किसी से कुछ पूछे क्या, कहाँ रह सकते हैं? वांग जी कहता हाँ पूछना चाहिए। दोनों लग जाते हैं आसपास की जगह में पूछने में कि यहाँ पे रह कहाँ सकते हैं आराम से। उन लोग को बहुत सारी प्लेसेस पता चलती है, बट सब एक्सपेंसिव। तभी दोनों वापस आते हैं। वहीं आता है और वांग जी पे वहीं कहता है सबसे पूछ लिया, सब बेकार है। तभी वांग जी कहता हाँ मैंने भी पूछ लिया, लेकिन मुझे एक पर्सन ने एक जगह बताई है। तभी विंग कहता कहाँ? वांग जी कहता है एक पर्सन ने मुझे एक जगह बताई है, लेकिन वो कोई रूम नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई गेस्ट हाउस नहीं है। उसने कहा कि तभी दोनों देख रहे थे। वांग जी बोल नहीं पा रहा था। विंग कहता है क्या बोलूँ ना? वांग जी कहता उसने कहा कि जो लोग गरीब होते हैं, पुअर पर्सन, जिनके पास घर नहीं होता, उन्हें ऐसी प्लेस प्रोवाइड कराई गई है और वो स्टे करते हैं वहाँ पे, सारे पुअर पर्सन। विंग और ई देख रहे थे हैरानी से। वांग जी कहता बट मैं ऐसी जगह कैसे लेके जाऊँ आप दोनों को? तभी ई उठ जाती है और कहती हमें रुकना ही तो है वांग जी, फिर कोई और रास्ता मिल जाएगा, अभी रात हो गई है, कोई बात नहीं, हम रह लेंगे, वो भी तो इंसान ही हैं, कोई बात नहीं, हमें बस एक जगह आराम से बैठने की जगह मिल जाए, थोड़ा आराम करने को मिल जाए, काफ़ी है। वांग जी विंग को देखता और कहता माँ मैं और आप तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन विंग कहता मैं एडजस्ट कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं, मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, मैं ऑर्फन हूँ, मेरी क्या ही हैसियत है तो मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत नॉर्मल हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे ये सब हैंडल करने की आदत है। वांग जी मैं रुक सकता हूँ। वांग जी कहता है वांग जी अपनी माँ विंग को लेके वहाँ से निकल लेता है। फिर उस जगह पहुँच जाता है। वो एक कवर एरिया था, लाइक जैसे कि छोटी छोटी वॉल से कवर था, लेकिन कोई रूम नहीं था उसके अंदर। काफ़ी सारे लोग कहीं पे भी पड़े थे अपने हिसाब से। तभी वांग जी विंग जाते हैं, वहाँ के लोग देखते हैं सब सोने वाले थे, लेट हो गया था काफ़ी, तो जो लोग जग रहे थे वो हैरानी से देखते हैं। वहाँ ऐसे कोई भी जाता था तो देखते ही थे लोग। वांग जी को ऑकवर्ड लगता है, विंग को भी और ई को भी, क्योंकि अजीब था ये सब कुछ, बट फिर भी उन्हें तो रुकना ही था। वो आसपास देखते हैं, बहुत सारी जगह थी जहाँ पे लोग अपने अपने हिसाब से लेटे हुए थे। ये कवर एरिया था, क्योंकि बाहर तुम ऐसे सड़क पे तो लेट नहीं सकते हो, तुम्हें एक प्रॉपर प्लेस दी जाएगी और तुम वहाँ पे रुक सकते हो, लेट सकते हो, स्टे कर सकते हो, जा भी सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है। कुछ लोग तो कभी कभी ऐसे रुकने आ जाते थे जैसे थक गए हों, तो कहीं उन्हें प्लेस नहीं मिली, होटल नहीं मिला, तो वो लोग भी वहाँ बैठ जाते थे रेस्ट करने। तो ऐसी प्लेस थी, काफ़ी अच्छी, काफ़ी शानदार, कामिंग, शांत, बस वो बाउंड्री से कवर थी। वांग जी विंग अंदर जाते हैं और ई भी।
फिर वांग जी एक सही प्लेस ढूंढता है जहाँ पे वो दोनों को ही अच्छे से रख पाए। एक बिल्कुल कॉर्नर का प्लेस था जहाँ पे कोई भी नहीं था। वांग जी कहता है चलो, वो लेके जाता है और कॉर्नर के प्लेस पे वांग जी विंग और ई को बिठा देता है और कहता है यहाँ पे बैठ जाओ, आराम करो, मैं आता हूँ। वांग जी देखता है विंग को और कहता है तुम ज़रा ध्यान रखना अपना और मम्मा का। विंग कहता है। वांग जी वहाँ से निकल जाता है और निकल के सीधे एक आसपास की जगह को ढूंढता है। उससे पता कर लिया था इसे ढूंढने में कि जहाँ से वो खाना ले सके, जो उसे अच्छा खाना प्लस इजी वे में मिल जाए, मतलब कि कम पैसों में। वांग जी कुछ खाना परचेज़ करता है और ले आता है। उसके बाद वो आके बैठ जाता है। ये सब बहुत मुश्किल था उनके लिए, लेकिन फिर भी वो इस सिचुएशन से डील कर रहे थे। अब उस बदतर सिचुएशन से तो बेटर ही थी ये सिचुएशन, कम से कम वो एक दूसरे के साथ थे, कंफर्टेबल थे। वांग जी खाना लेके आ जाता है। विंग और ई बैठे थे, बातें कर रहे थे। ई फिर से कुछ बताने लगती हैं जब विंग पूछता है और ई अपनी जर्नी बता रही थी, सब कुछ। और विंग धीरे धीरे करके वांग जी और ई के बारे में जान रहा था और विंग को बहुत बुरा लग रहा था। ई विंग के बारे में पूछ रही थी, तब विंग भी बता रहा था कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसे नहीं पता यहाँ उसे कौन छोड़ गया, कोई आइडिया नहीं। वो बड़ा हुआ यहीं, पला बड़ा है, पढ़ाई लिखाई की है, यहाँ के लोगों से डील की है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया। उसके बाद उसने स्कॉलरशिप पाई, एक अच्छा कॉलेज पाया, वहाँ पे स्टडी कर रहा था और फिर यहाँ से निकल गया। देन फिर जो कुछ भी हुआ वो सब बताया ई को, और पूरा सब कुछ बताने के बाद कैसे वो अपने बीएफ से मिला और उसने कैसे उसका मिसयूज़ किया, सब कुछ। ई को बहुत गुस्सा आती है। ई कहती है तो बिल्कुल मेरी तरीके, ये बहुत बुरा है। विंग कहता है हाँ सच में ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे। वांग जी आ जाता है, दोनों को देखता है कि दोनों बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्माइल भी कर रहे हैं बीच बीच में। वांग जी चुपचाप आता है और आके बैठ जाता है। तभी विंग और ई की नज़र जाती है। वांग जी कहता है आप लोग बातें कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तभी दोनों स्माइल करते हैं। वांग जी कहता है ये मैं खाने के लिए लाया था। वो पानी से हाथ धुलाता है और उसके बाद दोनों तीनों खाते हैं। विंग बहुत ज़्यादा भूखा था, ई भी और वांग जी भी। वो लोग बस स्ट्रगल कर रहे थे और ट्रैवल कर रहे थे और कुछ भी नहीं। तीनों खा लेते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है सो जाओ क्योंकि बहुत रात हो गई है। तभी विंग कहता है लेकिन ऐसे ओपन में कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा ना वांग जी। वांग जी कहता कुछ नहीं होगा, मैं जगूंगा, सो जाओ दोनों लोग, मैं हूँ। तभी विंग कहता नहीं तुम नहीं जगोगे, तुम थक गए हो, तुम रेस्ट नहीं कर रहे हो, बस भाग रहे हो। देखो वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम सो लो। तभी ई कहती है हाँ हम लोग वैसे भी बातें कर रहे हैं, सो जाओ वांग जी। वांग जी कहता नहीं माँ, मैं सच में थका नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। ई कहती सो जाओ बेटा, जब तुम उठ जाओगे तब हम सो जाएंगे। वैसे भी मैं विंग से बातें कर रही हूँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। विंग कहता मुझे भी नहीं। वांग जी दोनों को देखता है। वांग जी तब से भाग रहा था कंटिन्यू। एक बार ई और विंग आराम भी कर रहे थे, लेकिन वांग जी बस नॉन स्टॉप भाग रहा था। वांग जी हाँ में सिर करता है, उसके बाद धीरे से लेट जाता है। तभी ई उसके सर को अपनी लैप पे रखती है और कहती है ऐसे। वांग जी आंखें बंद कर लेता है। विंग देखता है, स्माइल करता है। ई प्यार से वांग जी के सर पे हाथ चलाती है और कहती है तुम्हें पता है विंग, मैं अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। दिन के 1-2 घंटे मुश्किल से मिलते थे, वो भी टुकड़ों में। मैं अपने बच्चे से बिल्कुल आराम से बात कर ही नहीं पाई, कभी उसे फील नहीं कर पाई। बस 6 महीने मैंने अपने वांग जी को अपने सीने से लगा के रखा, उसके बाद उसकी भी लाइफ हेल हो गई और मेरी भी। विंग को बहुत अफसोस होता है। विंग कहता मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। तभी वो धीरे धीरे वांग जी के सर पे हाथ चलाती। वांग जी सुन रहा था और सुनते सुनते सो जाता, उसे पता नहीं चलता, वो काफ़ी थका हुआ था। फिर ई और विंग बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें करते हैं। विंग को मज़ा आ रही थी ई से बातें करने में, और ई को भी अपनी बातें इतने सालों बाद किसी से कहने का मौका मिला था। दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। और फिर काफ़ी लेट हो जाता है। बहुत देर बाद विंग को नींद आने लगती है। विंग धीरे से आंखें बंद करने लगता है। ई कहती है क्या हुआ, सोना है, सो जाओ, अभी मुझे नींद नहीं आ रही, मैं जग रही हूँ। तभी विंग कहता नहीं नहीं मैं जग रहा हूँ। तभी ई कहती है सो जाओ विंग। विंग कहता पर, तभी ई कहती सो जाओ। विंग देखता वांग जी को। तभी उसकी वांग जी के फेस पे नज़र जाती है, एक मासूम बच्चे की तरीके वो सोया हुआ था अपनी माँ की गोद में। विंग स्माइल करता और कहता है ये बहुत ज़्यादा क्यूट है।
आपके बेटे बहुत प्यारे हैं। तभी ई कहती हाँ ये बहुत प्यारा है।